Hello friends, welcome to Arabic Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड लिंक्ड डेडली फंगल इन्फेक्शन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है ये म्यूकोमाइकोसिस के थ्रू हम इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। सो वी स्टार्टेड, अगर इन हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इंग्लिश में मैंने देखे काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं और बहुत कम उनमें एक्सप्लेनेशन किया गया है और बहुत ही कम उन्होंने क्लियर बात कही है। तो हम आज बारी बारी से सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक तरफ जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की संभावना हम जैसा देख रहे हैं कि किसी भी वक्त तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में डरा देने वाली कुछ और समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर इसे ब्लैक फंगस बताया जा रहा है तो इस संक्रमण की वजह से कोविड मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। डॉक्टरी भाषा में अगर हम इसे कहें तो इसे हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। अब तक भारत में 200 से करीब ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। तो हम ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर कुछ विशेषज्ञ या साइंटिस्ट का कहना है कि जब एक बीमारी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत दे रही है, जैसे अस्थमा, डायबिटिक और अलग अलग में जैसे म्यूकोरमाइकोसिस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। यदि कोई एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय म्यूकोरमाइकोसिस को अंदर ले लेता है या इनहेलेशन के थ्रू उसके बॉडी के अंदर आ जाता है या उसकी विंड पाइप में या श्वास नली में आ जाता है, तो वह हवा में ही मौजूद होता है। ब्लैक फंगस जो सांस के जरिए अंदर प्रवेश करता है, इसकी वजह से साइनस कैविट और लंग्स कैविट और चेस्ट कैविटी की समस्या होने की शुरुआत होती है। मीन्स साइनस कैविटी की बात हो तो हमारे नोज में या हमारी नासिका के अंदर जितनी भी जगह खाली रहेगी वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लैक फंगस का ग्रोथ हो जाएगी। वहां ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस या माइसिटिस के फॉर्म में वहां पर क्या हो जाएगी, ब्लैक फंगस इकट्ठी होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी। और लंग्स कैविटी में देखेंगे तो वहां पर भी होने लगेगी। चेस्ट कैविटी, लंग्स कैविटी एक ही बात है। चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स कैविटी होती है। इसकी समस्या अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलेगी। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह कोरोना से ही संबंधित है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस पेशेंट को कोरोना हो चुका है या जो मधुमेह या डायबिटिक पेशेंट है या पोस्ट कोरोना पेशेंट है या पोस्ट कोविड-19 है जिन्हें, उनमें इनके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब एक मरीज पूरी तरह से रिकवर होने के लिए दवाइयों पर निर्भर हो जाता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट। ऐसे में उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक होता है। पहले से ही मधुमेह या प्री डायबिटिक हैं, ये डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं या कोई अदर डिसीज से अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको गाल की हड्डी में दर्द हो सकता है या एक तरफ का या दोनों तरफ, एक गाल की हड्डी में या दोनों तरफ की गाल की हड्डी में दर्द हो सकता है। इस फंगल इन्फेक्शन का जो हम बोल सकते हैं कि इनिशिएशन पॉइंट या इंक्यूबेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमें इसका जो है इन्फेक्शन या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कहाँ? मैंडिबल बोन या गाल की हड्डी में। विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है, उसकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके कारण आंखों में सूजन आ जाती है, रोशनी कमजोर हो जाती है उसकी आंखों की, और उसके अलावा आंखें लाल होने लगती है। फंगल इन्फेक्शन के मुख्य यही लक्षण हैं। अब एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इससे मानसिक या साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल या न्यूरल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे भूलने की बीमारी, जैसे हम बोल सकते हैं उसे मेडिकल टर्म में डिमेंशिया। अगर न्यूरोलॉजिकल ही इनकी समस्याएं जो हैं, इसकी स्थिति देखने को मिलेगी तो हमें इसका भी सामना करना पड़ सकता है। हमें इसमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें इसके सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति ने फंगल मोल्ड को सांस के जरिए अंदर लिया है
तो वह बेहद खतरनाक तो है ही, साथ में साइनस कैविटी या नर्वस सिस्टम या नर्वस अटैक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके के हमें इनिशियल लक्षण इसके या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमें फेशियल एक्सप्रेशन या पहले हमें चेहरे पर देखने को मिलेंगे। ये इन्फेक्शन शुरुआती वैसे आँख और नाक पर काले धब्बे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी समस्या और इसके उपचार हम अगर जल्दी करा लें तो हमें जल्दी इससे आराम मिल सकता है। और हमें जिसे फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस हो रहा है उसके हमें फेशियल एक्सप्रेशन तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके दांत, जबड़े और हाथ उसे बार बार धोना चाहिए जिससे उसके दांत, जबड़े तक वह इन्फेक्शन ना पहुंचे। अब ब्लैक फंगस अगर ब्लैक फंगस होता है और अगर आपके आंखों पे अटैक आता है तो हमें आंखें निकालना भी पड़ सकता है। इससे हमें बचने के लिए जो है बहुत सारे आवश्यक जो हमारे बचाव या हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इसके 5 खतरनाक लक्षण हमने जैसा कि डिस्कस किया है। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हमने ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस डिस्कस किया है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वायरीज चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। माय टेलीग्राम नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।